बेटा यूनिफॉर्म रॉड ए बी, हाँ कार्तिक एकदम एग्जैक्ट है। ए बी ऑफ मास 1 kg is moving with acceleration 2 meter per second square as shown in the figure. Given F2 equals to 5 Newton, find out length of the rod। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द रॉड निकालनी है आपको। तो वही अब आपको समझ आना चाहिए बेटा कि F इक्वल्स टू ए नॉट दे रखा है तो F इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा। कोई पार्टिकल तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे, समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। ये बचेगा आपके पास किसी भी तरह के सिस्टम पर हमेशा वैलिड। वो कितना आ जाएगा, F2 माइनस F1 इक्वल्स टू मास कितना है इसका, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 1 kg। हाँ प्रांकुर एकदम ठीक है बेटा, 1 इंटू ए नॉट ये आएगा। देखो तो F2 दे रखा है आपको, शायद इसमें F2 दे रखा है तो रख दो, 5 माइनस F1 इक्वल टू 1 इंटू ए नॉट कितना दे रखा है 2, तो F1 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 3 न्यूटन। सिंपल, पहले से देखो एक वेरिएबल तो निकल आया। ठीक है, अब है आपकी टॉर्क बैलेंसिंग। तो अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे बेटा एक बार बात को कि किस पॉइंट के अबाउट करें। तो प्रिफर्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आती है आएगी वो देखेंगे धीरे धीरे, बट अभी तक क्या है, प्रिफर पॉइंट इज COM। क्या, क्यों, हाँ तो भी दो फोर्स का बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, तो C के अबाउट भी दो फोर्स का तो लिखना ही पड़ रहा है। ठीक है ना, बिकॉज देन वी नीड नॉट टू राइट टॉर्क ऑफ सुडो फोर्स, वी नीड नॉट टू राइट टॉर्क ऑफ। को ध्यान से समझ लेंगे बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर देता है, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है ना, प्रेफर्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास बिकॉज देन वी नीड नॉट टू राइट टॉर्क ऑफ सुडो फोर्स। ठीक है ना, बिकॉज सुडो फोर्स पूरा लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, बिकॉज सुडो फोर्स पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कोई डाउट बेटा किसी को यहाँ तक, थोड़ा भी किसी तरह का कंफ्यूजन टॉर्क में क्यों COM के अबाउट प्रिफर करते हैं लिखना या बैलेंस करना। बैलेंस या लिखना हमेशा COM के अबाउट आपको मिलेगा, बट ये कोई नहीं बताएगा क्यों लिख रहे हैं बेटा, मैंने आपको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। लिखो किसी और पॉइंट के अबाउट भी लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जिस पॉइंट के अबाउट लिखो, जैसे अभी भाभी कह रहा था, आप उसने तो कर लिया था इंक्लूड, फिर भी अगर कोई भूल जाए तो, जैसे कि आपने बी पॉइंट के अबाउट लिखना चाह रहे हो, नहीं मैं तो बी पॉइंट के अबाउट ही करूँगा, करो, फिर ध्यान रखो बी पॉइंट एक्सलरेटेड है। ठीक है, तो उस पर अगर बैठोगे आप तो फिर रिजिड बॉडी पे कहाँ पे रखेगा सुडो फोर्स, तो यहाँ पे लिखेगा सेंटर के, तो फिर इसका टॉर्क लिखना मत भूलो, नहीं तो फिर वो जीरो नहीं आएगा, आप ढूंढते रहो, नहीं आ रहा ना, देखो सुडो फोर्स नहीं लिखोगे, अगर सुडो फोर्स नहीं लिखते हो तो बी के अबाउट टॉर्क जीरो का है, बी के अबाउट केवल एक F2 का टॉर्क आ रहा है, इसको बैलेंस कौन करेगा। ठीक है, हाँ तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी ऐसे पॉइंट से लिख दो कि जो कि पॉइंट क्या है आपका एक्सलरेटेड पॉइंट है, तो फिर आपको वहां पर बैठकर एक सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और कहाँ लगेगा, वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। क्यों, क्योंकि वही रीजन है, हर जगह यहाँ पर बैठ गया तो हर पॉइंट पर सुडो फोर्स आ रहा है, एम ए और एम ए, और सारा एम जी किसके अबाउट बैलेंस होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसलिए सारा एम ए किसके अबाउट बैलेंस होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारा जो आपका सुडो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे लगा दो। ठीक है, तो ये आप करो इसमें बैलेंसिंग, तो आप क्या देखोगे, कर लो यहाँ पे, देखो इस तरह से करोगे आप, क्या क्या आएगा आपका, एक तो 3 न्यूटन निकाल लिया आपने, ये आपका 5 न्यूटन आ गया, ये डिस्टेंस 0.2 है, इसको आप एल मान लो, एल मान लो इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो करो आप इसमें 5 न्यूटन, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, किसी को भी एक तरफ पॉजिटिव मान लिया तो कितना आ रहा है आपका, 5 इंटू L माइनस 0.2, यहाँ से ही मान लो L डिस्टेंस है, माइनस, ये क्यों लिखा मैंने, अच्छा 5 का L/2 माइनस 0.2 आ जाएगा।
ठीक है। और -3 न्यूटन का कितना आ जाएगा, L/2 इक्वल टू 0। तो आपका एल सॉल्व करोगे 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं इस पे ही बैलेंसिंग करता, टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट ए करता, जैसे चलो ए के अबाउट देखते, टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट ए, तो मैं कर सकता था, बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं था। ठीक है। बट आपको क्या लगना पड़ता है, इधर एक सुडो फोर्स भी लगाना पड़ता है। कितना मैग्नीट्यूड आता है उसका, 1/2 मास इंटू जो आपका एक्सलरेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम का, कितना था, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम था, इसका 2 है, तो इसलिए यहाँ पर सुडो फोर्स आ गया है। और 3 फोर्सेस का लिखना पड़ता है इसमें, 3 और 5, तो इन तीनों का टॉर्क बैलेंस करके देखो इसके अबाउट, आंसर वही आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, L-0.2 -2L/2 -3 × L, ठीक है, इक्वल टू 0। तो L कितना आ जाएगा आपका, 1 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है। आंसर तो अलग आ ही नहीं सकता। फिर मैं कह रहा हूँ बेटा, जैसे आपको पहले भी बोलता था मैं, टॉर्क की इक्वेशन एक ही बार लिखी जाती है, अलग अलग पॉइंट के अबाउट लिखने से नंबर ऑफ इक्वेशंस नहीं बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। आपको 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 आपने एक्स और वाई के अबाउट लिख ली, और 2 आपने अलग ए और बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग लिख के आप सोच रहे हैं कि अब 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सिस्टम सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है ना। टॉर्क की इक्वेशन एक ही पॉइंट के अबाउट लिखी जाती है, इस तरह से गिनने में, जैसे नंबर ऑफ इक्वेशन गिन रहे हैं हम, नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिन रहे हैं। ठीक है। तो फिर वो अलग अलग इक्वेशन नहीं लिए जाएंगे अलग अलग पॉइंट के अबाउट। ठीक है। हाँ, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा इसमें कि जब भी आप टॉर्क लिखने जा रहे हैं, आज से हमेशा ध्यान रखेंगे जिस पॉइंट के अबाउट लिखने जा रहे हैं वो पॉइंट आपका एक्सलरेटेड पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो सुडो फोर्स का टॉर्क लगाइए, सुडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा दीजिए।